एक बात हमने पहले भी कही थी, आज फिर कह रहे हैं। कोई इलाज कराने जा रहे हो, कोई जांच कराने जा रहे हो, किसी काम के लिए निकल कर जा रहे हो, बच्चों के संबंध के लिए जा रहे हो, कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो, अगर तुम्हारे को लगे कि सियोर वाले महाराज की कहीं थोड़ी सी बात लगे तो एक प्रयास जरूर कर देखना। जहां जाओ उससे पहले शंकर जी के मंदिर पर जाना, एक लोटा पानी चढ़ाकर विश्वास दिल में रखकर कि अब ये निश्चित है कि मेरी विजय होगी, जीतूंगा तो निश्चित है तेरी। पर भरोसा शिव पर रख। जब शरीर में कहीं सफेद दाग पड़ जाता है, काला दाग पड़ जाता है, शरीर में या आंख के नीचे काला पना जाता है, तो शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है और उस जल का आग लाकर शरीर पर लगाया जाता है। जहां पर भी दाग होता है शरीर में से, वो धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाता है। इतना शूल टंकेश्वर महादेव का। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखें। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। जब हम बहुत समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता, तब शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर हो तो ठीक, नहीं तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर। बेलपत्र भी हो तो ठीक, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर फिर चढ़ा देना, या उसके दरबार में उसके द्वार पर बैठकर उससे दिल से कुछ कह देना। सुन ले, एक लोटा पानी, बेलपत्री आप शिवलिंग पर तेले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो, तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले, तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा, तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ कार्य के लिए आप, सिद्धता के लिए आप, अच्छे कार्य के लिए आप, मन की प्रसन्नता के लिए, आनंदता के लिए आप शिव आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़ जाए, उसका लाभ मान लो यदि कोई आपका व्यापार नहीं चल रहा और आप बहुत प्रयास कर लिए व्यापार के लिए, बहुत नहीं चल रहा, 5 दिन 7 दिन कंकु का 2 स्वस्तिक दुकान की देहली पर बनाना चालू कर, बस 5-7 दिन बनाकर देखो, और उस पर 5-7 दिन आप जब दुकान की देहली पर स्वस्तिक बनाएं तो उस पर आप 2 श्वेत सफेद फूल रखना चालू कर दीजिए। पुष्प का जो मुख है वो बाहर की ओर होना चाहिए, डंडी का भाग अपनी ओर होना चाहिए। 5-7 दिन बनाकर देखिए, आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा कि विनायक रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज का संपूर्ण परिवार का जो आनंद है, रिद्धि सिद्धि सब वहीं पर विराजमान है, वहीं पर सुख है।
जिसको ढैया लग जाए, 7.5 लग जाए, कहीं मत जाइए, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो, 21 बार उतार के जमीन में इतना गाड़ दो, जिंदगी में ढैया और शनि कभी लग ही नहीं सकता, पूरा शनि और ढैया समाप्त हो जाएगा। काशी विश्वनाथ का नाम। जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो, लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही हो, एक मट्टी के कलश में चावल भरकर, एक सिक्का रुपया, एक बेलपत्र उस कलश के अंदर रखकर, जिस कन्या जिस वर का विवाह नहीं हो रहा हो, उसका हाथ लाल कपड़ा या लाल जो माता जी को चुंदड़ी उड़ाते हैं, ऐसी चुंदड़ी उस कलश के ऊपर रखकर अशोक सुंदरी माता का नाम लेकर जो देवी जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बिना बोले रखकर आ जाता है, उसका विवाह मात्र 3 से 4 महीने के अंदर चल जाता है। अशोक सुंदरी का अगर गलती हो गई है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, ये बेलपत्र का भाग की डंडी पीछे की ओर कर दो, जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहा है, पत्ती का मुंह अपनी और डंडी का मुंह सामने। जब नारी का रजो धर्म का कोई तकलीफ चल रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई रोग अगर उसके शरीर में चल रहा हो, डॉक्टर अपना इलाज करे। उस समय पर आपको मात्र रजो धर्म के समय पर अगर तकलीफ है और उधर से जुड़ी हुई या भीतर एक बच्चादानी के अंतर्गत कोई गांठ पड़ जाती है या डॉक्टर ऑपरेशन का बोल देता है, किसी भी रूप में अगर तकलीफ है, तो परिवार का कोई भी व्यक्ति एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस पत्ते का जो भाग है बीच वाला, ये जड़ की ओर और पत्ते को रखकर 7 बार उसी पर जल चढ़ा देता है, केवल कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस पत्ते को लाकर उस नारी को जिसको रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई बहुत समस्या हो, बहुत तकलीफें आ रही हो, उसको वो पत्ता खिला देते हैं, तो फिर वो रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कुंडकेश्वर महादेव भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिवजी पर समर्पित किया हुआ जल, थोड़ा सा जल उसमें से बचा हुआ, शिव मंदिर से लाया हुआ कुंडकेश्वर महादेव के नाम का जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर किसी भी ग्रह, चाहे शनि बेकार चल रहा हो, चाहे राहु बेकार चल रहा हो, चाहे केतु बेकार चल रहा हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आपका बेकार चल रहा है, आपने शिव मंदिर में गए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, शंकर जी पे जल समर्पित करा, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और वो जल अगर आपने पीपल के दे दिया है कुंडकेश्वर महादेव के नाम से, ग्रह अपने आप। ये शिवलिंग, इसका चढ़ाया हुआ जल जब बहता 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 अंतिम छोर पर आता है, इस पीठ के अंतिम छोर पर आता है, और अंतिम छोर पर आने पर उस जल का मात्र नयन पर स्पर्श ही कर लेना सारी इंद्रियों को केंद्रित कर देता है, मात्र स्पर्श कर दे।